गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार कीर्तिमान एकेडमी में। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड रिलेशन के बेस्ट 14 क्वेश्चंस के साथ आज का एक और शानदार सेशन लेके आप लोगों के लिए आ गया हूं। मेरे बच्चों, पिछली जितनी भी क्लासेस गई हमने बेस्ट क्वेश्चन दिए, आपके रिस्पांस जबरदस्त है और आपके कमेंट से जरा इधर उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया क्योंकि आप बच्चों के सेशन पसंद आ रहा है और आना भी तो चाहिए, चूंकि ढूंढ ढूंढ के एक से बढ़कर एक सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो, इस बेहतरीन क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए जो कम समय में सबसे बेस्ट क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड से सॉल्व कर सकें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करेंगे आज के बेस्ट क्वेश्चन का पहला सवाल। तो बच्चों, अगर हम पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 46। क्यों? क्योंकि अब तक मैं 45 बेस्ट क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और आज के सेशन में 46 से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, बेस्ट 14 तो है लेकिन 15वां आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन हमने रखा हुआ आज छुपा के लास्ट में बताऊंगा। चलो भाई, शुरू कर दो। अब इस क्वेश्चन को देखा, अब इस पैटर्न से आप अपरिचित तो है नहीं। आपको पता है कि आपको केवल मैं बताया हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ। क्या पूछा? क्यू पी का बेटा है, ये किस इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है? तो आप सबको पता है कि हम इसमें एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्यू को पी का बेटा होना है, क्यू को पी का बेटा होना है। तो ऐसी सिचुएशन में पहला विकल्प चेक करो, यहाँ लिखा है पी माइनस आर। तो माइनस वाला कहाँ भाई? यहाँ लिख दो पी, यहाँ आर। तो पी हो जाएगी आर की माँ, तो पी हो गई आर की माँ। पी क्या हो गई? आर की माँ हो गई। अच्छा, इसके बाद आर गुणे क्यू। आर गुणे क्यू का मतलब हो जाएगा आर इंटू क्यू। तो आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई हो गया। तो बच्चों देखो, यहां से एक बात समझ लेना कि क्यू, क्यू का भाई कौन है? आर, आर की माँ पी। तो आर की माँ पी है, लेकिन क्यू का कंफर्म नहीं है कि क्यू लड़का है कि लड़की है। कहा गया कि क्यू को पी का बेटा होना है। क्यू बेटा होना चाहिए किसका? पी का। अब क्यू का मामला बच्चों कंफर्म हो गया, क्यू का भाई आर, ये बात तो सही, लेकिन क्यू बेटा की बेटी नहीं पता, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ से Q माइनस पी का अर्थ निकालोगे तो Q P की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। जबकि Q को P का बेटा होना, तो रॉन्ग हो गया। P माइनस Q का मतलब P Q की माँ हो जाएगी, और जबकि P को Q का बेटा होना, तो अपने आप रॉन्ग हो गया। तो बिना किसी प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आ गया। फिर भी एक बार हम इसे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ। कैसे? यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। P माइनस क्यू इंटू आर। स्टूडेंट, यहाँ से P माइनस क्यू का मतलब निकालोगे तो यहाँ P लिख देता हूँ, यहाँ Q। इसका मतलब हो जाएगा P Q की माँ है, तो ये P Q की माँ हो गई, P Q की माँ हो गई। फिर Q इंटू आर, तो Q इंटू आर, ये हो जाएगा Q आर का भाई। अब Q आर का भाई हो गया, भाई होने का मतलब बेटा हो गया, कंफर्म हो गया बच्चों। अब देखो, ये बेटा यानी लड़का बन गया, ये P उसकी माँ है ही है। तो जो Q है P का अपने आप बेटा हुआ। बोलो यस या नो? बोलोगे हाँ सर, यस सर हो गया। तो बेटा हो गया बच्चों, इस नाते कह दो Q P का बेटा है। और ये बात आपने सीखा है ऑप्शन डी से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास एक प्यारा सा प्रश्न है, फिर उसी पैटर्न का है। पी आर का पिता है। कौन पिता है? पी। किसका? आर का। ये आपको बताना है। पहला इक्वेशन क्या लिखता है? पी प्लस क्यू का अर्थ यहां से निकाल लो। पी यहां लिखना क्यू, तो यानी पी क्यू का पिता है। तो बच्चों, पी क्यू का पिता है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो पी क्यू का पिता है, ठीक है। क्यू भागे आर, यहाँ Q यहाँ R, तो लिखना Q R की बहन है। तो Q R की बहन हो गई, ये बात भी ठीक है। अब हम ये देखें कि हमें क्या करना है। कहता है P को R का पिता होना है। बच्चों, अगर R की बहन Q है, Q का पिता P है, तो R का पिता भी तो P होगा। बोलो यस या नो?
बोलोगे यस सर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा 48 नंबर। बेहतरीन सवाल बच्चों, आप लोगों को सेशन मजा आ रहा तो आप लोग भी जरा एक आध प्रश्नों का उत्तर देते जाइए, तभी जाकर के चीजें क्लियर होनी है आपकी। अब अगर मैं इस सवाल के बारे में बात करूं, फिर कहता पी टी से किस प्रकार से संबंधित है। तो फिर हमें पी टी से किस प्रकार संबंधित है, इस बार एक इक्वेशन दिया है, जैसे हम पहले करते रहे, इस बेस पर हमें प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो एक एक चीज अब हम यहाँ पे समझने वाले 48 पे। सबसे पहले बच्चों P माइनस क्यू का अर्थ निकालोगे, यहाँ लिखोगे P, यहाँ लिखोगे Q। तो क्या बोलोगे, P Q की माँ है, तो P Q की माँ है, यहाँ माइनस कर दो, तो P को हटा दो। अब निकालोगे Q माइनस R का अर्थ, यहाँ Q यहाँ R, तो Q R की माँ हो जाएगी, तो Q R की माँ, यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ, Q R की माँ हो गई, तो इसको हटा दो। अब बच्चों R स्टार यस, तो यहाँ पे R यहाँ पे यस, यानी R यस की क्या हो जाएगी, बहन। तो R यस की बहन होगी, तो ये भी माइनस हो गया, तो R यस की बहन। अब बच्चों यस डॉलर टी का अर्थ निकालो, कहाँ पे है, ये है ना, यस डॉलर टी, कहाँ गया, कहाँ गया डॉलर वाला बच्चों, हाँ ये यस डॉलर टी का अर्थ है यस टी का पुत्र है। तो अगर यस टी का पुत्र है तो इसका मतलब वो टी क्यू का पति हो जाएगा, क्यू का पति हो जाएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपका। सवाल है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा इसे देख लीजिए आप, यहाँ पी बच्चों, पी एक महिला है और टी एक पुरुष है। इस पी की संतान कौन बच्चों, क्यू। असंजोग से क्यू क्या है बेटा, पी की बेटी है, क्या है बेटा, ये इसकी बेटी है और ये उसकी बेटी का पति है। तो ये आप देखिए, आपकी पत्नी की माँ आपकी क्या लगेगी, सास लगेगी ना। तो नो डाउट आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, मदर इन लॉ यानी सास आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिएगा। एक प्यारा सा सवाल आप लोग के पास आ गया, इसमें आप सबको ये फाइंड करना है कि पी आर की बहन है, ये हमें बताना है दिए गए ऑप्शन से बच्चों। अगर पी आर की बहन ये बात हमें बतानी है तो हम तो एक एक विकल्प लेंगे, पी प्लस क्यू का अर्थ निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ क्यू, तो पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। ठीक है, पी को आर की बहन होना है, कोई बात नहीं, क्यू गुणे आर, तो क्यू यहाँ रख दो, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। तो देखो आर का भाई पी, पी का पिता क्यू, क्यू का पिता पी, तो ये बात तो सही बच्चों कि क्यू आर दोनों का पिता पी होगा, जबकि आपको क्या चाहिए, पी को आर की बहन होना, जो कि कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में पी भागे क्यू, तो पी यहाँ क्यू, पी क्यू की बहन हो जाएगी, पी क्यू की बहन हो जाएगी, क्यू गुणे आर, तो क्यू आर का भाई होगा, क्यू आर का भाई हो जाएगा। तो क्यू आर का भाई, अब आर की बहन पी, इसका मतलब ये हो जाएगा पी, पी क्या होगी, इस आर की बहन होगी। बोलो यस या नो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नेक्स्ट करना बच्चों। फिर एक प्यारा सा प्रश्न है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ, सबसे पहले अपने इस इक्वेशन को देखना है, फिर जो रिश्ता पूछा उसको बताना है, यक्स किस प्रकार यम से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना, दिए गए अपने ऑप्शन से कौन सा उत्तर मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए हम तोड़ तोड़ के पहले इसको समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है यक्स एट द रेट वाई का मतलब निकालो, यहाँ यक्स डाल दो, यहाँ वाई डाल दो, यक्स वाई की क्या हो जाएगी, बेटी, तो यक्स वाई की बेटी हो। चलो अब वाई डॉलर जे,
तो वाई और डॉलर जे का अर्थ हो जाएगा वाई जे का पति है, तो वाई जे पत्नी हो गई, वाई जे का पति है तो इसको प्लस कर दो, बराबर पीढ़ी हो गए, टेंशन खत्म हो गई, वाई खत्म हो गया। अब हम निकालेंगे जेड स्टार यम, तो यहाँ जे, यहाँ यम, ये हो जाएगा जे यम का पिता, तो जे पिता किसका होगा, यम का, जे जे यम की माता होगा बच्चों, जे यम की माता होगी। यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? तो इसका मतलब है कि वाई की संतान, वाई की बेटी कौन है, यम, और जे की संतान कौन है, यम। ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या वो हमें देख लेना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों। कहता है कि यक्ष किस प्रकार यम से जुड़ा हुआ है, यक्ष किस प्रकार यम से जुड़ा हुआ है, तो आप ही बता दो कि ये इसकी कम से कम कंफर्म है, यम चाहे जो हो लेकिन यक्ष यम की बहन है डंके की चोट पर। बोलो यस या नो। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। यहाँ सिस्टर यानी बहन, आप अपना आंसर क्लियर करिएगा कि आपका बहन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए बच्चों। पी आर की माँ है, ये चीज आपको बताना है, पी आर की माँ है, किस समीकरण से हल होगा। पहला समीकरण, अब तो आपको तरीका समझ में आ गया। बेस्ट क्वेश्चन इतने हमने करा दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर ले जाओ बच्चों। और आप सबको पता है ना कि कुछ भी हो, आपकी डेली क्लास शाम को 6 बजे आ जाती है बच्चों। लाइव वीडियो कुछ भी होगा, क्लास हमने कभी भी आपकी मिस नहीं की है, तो आप लोग रेगुलर होके क्लास को अपना किया करिए बच्चों। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पे पहला विकल्प ले लीजिएगा, क्यू माइनस पी का अर्थ निकालो, कहाँ पे माइनस, ये है क्यू माइनस पी का अर्थ है क्यू पी की माँ होगी, क्यू इस पी की माँ हो गई। ठीक है, जबकि हमको पी को आर की माँ निकालना। ठीक है, पी प्लस आर, तो यहाँ पी, यहाँ आर रख दो, पी आर का भाई है, पी आर का भाई हो गया। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आने वाली है कि आर का भाई पी, पी की माँ क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। पी को होना था आर की माँ, जो कि भाई हो गया, इस नाते ये हो गया रॉन्ग, ये उत्तर नहीं होगा। विकल्प बी को हम चेक कर लें स्टूडेंट, विकल्प बी, पी माइनस क्यू का मतलब निकालो बच्चों, पी माइनस क्यू, इसको मैं मिटा के फिर से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे पी लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्यू लिखिएगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू की माँ है, तो पी इस क्यू की क्या हो गई, माँ हो गई। अब क्यू प्लस आर, तो बच्चों यहाँ पे क्यू लिख दो प्लस आर, तो क्यू आर का भाई हो गया, क्यू इस आर का भाई हो गया। सुनो ध्यान से, आर का भाई क्यू, क्यू की माता पी, तो हर कीमत पे पी आर की भी माता होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबका? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। एक और प्यारा सवाल बच्चों, फटाफट सवाल पर आगे बढ़ते चले जाइए। अब अगर आप अपने इस प्रश्न को करेंगे, जो इक्वेशन वो ये है, v इन्फिनिटी से लेकर के शुरू किया गया क्वेश्चन को, और इसको लेके हल करते हैं हम लोग। कहता है कि v का z से क्या रिश्ता होने वाला, ये हमें बताना होगा। पहले हल कर लिया जाए हम लोग। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत में कहता है v इन्फिनिटिव u का अर्थ क्या होगा बच्चों। तो v इन्फिनिटिव u, यहाँ v डाल दो, यहाँ पे u डाल दो, तो v u की क्या हो जाएगी, बहन। v नीचे हल करें ना, ताकि आप आसानी से करें। तो v u की क्या है, बहन है, तो यहाँ माइनस कर दो, v u की बहन हो गई, ये हो गया आपका u एट द रेट डब्लू, तो एट द रेट यहाँ पे u कर दो, यहाँ w, तो ये हो जाएगा आपका w u का पिता है। बच्चों w u का पिता हो गया, w u का पिता हो गया। अब इसको हटा दो,
डब्लू हैश वाई का अर्थ निकालो, तो डब्लू हैश वाई, यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे वाई, तो ये हो जाएगा वाई, वाई डब्लू की पत्नी हो जाएगी, वाई डब्लू की क्या हो जाएगी जी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। डब्लू वाई की पत्नी होगी बच्चों। अब वाई स्टार जेड का अर्थ निकालो, तो ये है जेड ना, हाँ, वाई जेड, यानी ये वाई जेड की क्या हो जाएगी, माँ, वाई जेड की क्या हो जाएगी, माँ। बच्चे तीनों वी यू जेड डब्लू और वाई की संतानें हो जाएंगी। इसमें सवाल ये करेगा कि वी जेड से किस प्रकार जुड़ा, वी जेड बच्चों एक लड़की है ना, माइनस लगा है, और तीनों एक ही माता पिता की संतान है, तो वी जेड की क्या होगी, बहन होगी। और बहन होने का मतलब है कि हम लोग अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा, 53 का एक बेस्ट क्वेश्चन। 53 53 में आपको अब तक पता हो गया कि आप सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन की लंबाई देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, सीधे क्वेश्चन को हल करो, जो होगा हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे एक एक का मीनिंग निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डब्लू हैश क्यू का अर्थ निकालोगे, तो यहाँ पे लिखो डब्लू, यहाँ पे लिखो क्यू, तो डब्लू क्यू का भाई हो जाएगा, तो डब्लू डब्लू क्यू का भाई है, तो यहाँ प्लस लगा देता हूँ, डब्लू का खेल खत्म हो गया। फिर क्यू एट द रेट टी, तो यहाँ पे क्यू एट द रेट टी, तो क्यू टी का पुत्र हो जाएगा, क्यू किसका पुत्र होगा, टी का होगा, तो क्यू टी का पुत्र है, यहाँ पे प्लस कर दो, क्यू टी का पुत्र हो गया, तो ये भी चला गया। टी एंड वाई, तो यहाँ पे टी डालो, यहाँ पे वाई, टी वाई के क्या होंगे, पिता, तो बच्चों टी वाई का पिता होगा, तो यानी उसी संतान के तौर पर यहाँ वाई को लिख दो, टी वाई का पिता है, यानी इसको भी प्लस कर दें। अब फिर हम अब निकालेंगे वाई एट द रेट यम। बच्चों जब हम वाई एट द रेट यम निकालेंगे, थोड़ा इसको मिटा दें, इतना तो आप समझ ही चुके, तो वाई एट द रेट यम, वाई एट द रेट यम, यानी ये हो जाएगा वाई यम का पुत्र हो जाएगा बच्चों। वाई किसका पुत्र हो जाएगा, यम का हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे पता तीनों बच्चों के पिता है तो माता ही होगी, फिर भी तो ये भी चला गया। यम परसेंट के, तो यहाँ यम के, यानी ये हो जाएगा यम के की माँ हो जाएगी। यम किसकी माँ हो जाएगी बच्चों, के की, तो यम के, तो यानी एक संतान और आ गया, यम के की माँ हो गई, यम के की माँ हो गई। फिर आप इसे हटा के परसेंट यल, यानी क्या हो जाएगा, के यल की माँ हो जाएगी बच्चों, तो के यल की माँ होगी, तो इसको माइनस कर दो। बच्चों अगर ये तीनों बच्चों के पिता टी, तीनों बच्चों की माता यम होगी, तो यहाँ पे माइनस कर दो। सब चीज आपका क्लियर हो गया। अब आपका सवाल ये है के का डब्लू से क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको बता। तो डब्लू ये है और के यहाँ पे है, ये क्या लगेगा, पहले बताओ। तीनों बच्चों के पिता का नाम टी, तीनों बच्चों की माता का नाम यम बच्चों, यानी डब्लू क्यू वाई के सब आपस में भाई बहन हैं। डब्लू भाई है और के बहन बच्चों, लड़की है, तो डब्लू की जो बहन होगी, डब्लू की बहन होगी, उसका नाम क्या होगा, के हो जाएगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बताइए क्लियर सभी बच्चों को, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तुरंत बताना बच्चों। इसी बात पर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, शानदार सवाल, शानदार जवाब। इक्वेशन तो आपको पढ़ना नहीं है, क्यू पी का भाई है, ये चीज हमें दिए गए विकल्प में से ज्ञात करनी है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उत्तर हमारा बन जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा बनेगा। क्यू पी का भाई है, पहले निकालो पी गुणे क्यू का अर्थ, यहाँ पी लिखो, यहाँ क्यू लिखो, यानी पी क्यू का भाई है, यहीं पे कर दो बच्चों, पी क्यू का भाई है, ठीक है जी। क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर, तो क्यू आर के पिता हैं, तो क्यू आर के क्या हो गए, पिता हो गए। देखो आर का पिता क्यू है, आर का पिता क्यू है और क्यू का भाई पी है, दिखाना था कि क्यू पी का भाई है,
बच्चों होगा कि नहीं होगा, क्यू पी का भाई हो ही जाएगा, क्योंकि आर का पिता पी है। अब आर का पिता पी है तो आर का पिता क्यू है बच्चों, पिता होने का मतलब पुरुष हो गया, और क्यू का भाई पी है, यानी दोनों आपस में भाई भाई हो गए, तो पी का भाई क्यू लगेगा। बोलो यस या नो, बोलोगे यस तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई अगला सवाल। ये लीजिए बेहतरीन क्वेश्चन, और आसानी से आप लोग इसका चाहें तो उत्तर दीजिए, ना चाहो तो कोई बात नहीं। फिर आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन बच्चों इसी को हल करना है। आप तो इस ट्रेंड के सवाल गलत नहीं करोगे ना, एक से बढ़कर एक सवाल की हो। ए का ई से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना होगा, समझना होगा। यहाँ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लग रहा है कि ए परसेंट बी का मतलब, तो परसेंट ये है, यहाँ पर भी ए परसेंट बी ही लिखा है, तो ए बी का पति है। पहली लाइन से पता चल गया ए बी का पति है, प्लस यहाँ माइनस कर दे, ए बी का पति है। अब बी माइनस सी का अर्थ निकालो, तो बी माइनस सी का अर्थ हो जाएगा बी सी की माता है, तो बी सी की माता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी प्लस डी का अर्थ, सी प्लस डी, सी डी के क्या हो जाएंगे, पिता, तो सी क्या हो जाएंगे, डी के पिता, यानी ये प्लस हो जाए, ठीक है। सी डी का पिता, डी स्टार ई, तो यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे ई कर दो, यानी डी ई की कौन हो जाएगी, बहन। बच्चों डी ई की बहन होगी, तो यहाँ पे माइनस कर, यहाँ तक क्लियर आपको। अब आपको ये समझना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कहता है ए ई से किस प्रकार जुड़ा है, तो यहाँ पर ए है बच्चों, और यहाँ पर ई है। आपको ये बताना है किस प्रकार से जुड़ा है। देखो ना, कि पिता ये माता की संतान बेटा, बेटे की संतान बेटा, यानी पोता हो जाएगा बच्चों। तो बी सबकी किसकी, डी और ई की बी क्या लगने वाली, दादी, तो डी और ई का ए क्या लगेगा, दादा। तो सवाल ए ई का क्या लगेगा, तो दादा लगेगा। दादा का मतलब ग्रैंडफादर या फादर्स फादर होगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका ए होगा। एक बार सभी बता दो, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी किसी को, 10 सेकंड बता दो, फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे बच्चों। चले नेक्स्ट नंबर पर, ठीक है बच्चों। अब आपको पता नहीं जो भी एग्जाम होंगे नए, तो ये सारी सीरीज कराने के बाद उन सारे नए नए और अपडेट क्वेश्चंस को हम लगातार आपके लिए कराते रहेंगे बच्चों। बस डेली आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी चीजें हो, किसी चैप्टर में कोई डाउट हो बता देना, उसको मैं अलग से स्पेशल मैराथन क्लास लेके आप लोगों को कराता रहूंगा। मैथ का एक एक टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेके आ रहे हैं एडवांस मैथ ज्योमेट्री से। फिलहाल हम आपका अगला सवाल कराएंगे, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जब टॉपिक शुरू कर देता हूँ बीच में बातचीत की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती बच्चों। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जहाँ दिन भर सारा समय कमेंट पढ़ने में गुजार दिया जाता है, अनावश्यक कमेंट पढ़ के आपका टाइम ना खराब हो, इसी नाते हमने ये प्रोसेस किया हुआ है कि बच्चा ऑनलाइन बैठ के 4 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में कर ले जाए, तब तो हमारे पढ़ाने पढ़ाने का मतलब है बच्चों, है ना। वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं जो आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ा करके 10 सवाल फंसाए। मेरा मानना है 100 सवाल में से अगर आप 20 सवाल फंसा दो, तो मतलब आपके पढ़ाने का बच्चों। आपके चैनल पर इस तरह की चीजें ही हैं, यहाँ पे नाच गाना नहीं है। हो सकता है आप में से तभी कम लोग आते भी बेटा, लेकिन 1.5-2 घंटे में नाच गाने की जरूरत नहीं होती। आप लोग सीरियस पढ़ो, सिलेक्शन ले लो, रास्ते बहुत हैं मनोरंजन के। ठीक है, ओके बच्चों। अब हम आपके लिए 56 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, और इस 56 पे देखते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हो। पी आर की दादी है, ये कौन सा इक्वेशन बताएगा, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिसाइड करना बच्चों। अब पी आर की दादी की तलाश हम करेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे, क्यू गुणे पी का अर्थ निकालेंगे, तो क्यू गुणे पी का अर्थ होगा क्यू पी की माता है, तो क्यू इस पी की माँ हो गई। पी प्लस आर, तो पी प्लस आर, तो पी आर का पिता हो गया, तो आर का पिता पी और पिता की माता, लेकिन पी को आर की दादी होनी है, जबकि पी आर का पिता हो गया तो रॉन्ग हो गया। बी, पी गुणे क्यू का मतलब बच्चों पी क्यू की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। क्यू माइनस आर का मतलब क्यू आर का भाई हो जाएगा। क्यू
आर का भाई हो जाएगा। तो आर का भाई क्यू, क्यू की माँ पी, जबकि होना चाहिए था पी को आर की दादी, ये भी रॉन्ग हो गया। पी प्लस आर बच्चों, पी आर का क्या हो जाएगा, पिता, जबकि होना क्या था दादी, अपने आप रॉन्ग हो गया। तो सोचने की बात नहीं बच्चों। अब देखो भले सीजन ने पूछा है, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से तैयारी की है तो नो डाउट आप अपने आराम से आंसर तक पहुंच गए। अब हम इसे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि हो कैसे रहा है। चलिए, तो P इंटू क्यू और प्लस आर, ठीक है जी। देखो P इंटू क्यू का अर्थ निकालो, यहाँ P लिख दो, यहाँ Q लिख दो। P इंटू क्यू का मतलब P क्यू की माँ है। P इंटू क्यू का मतलब होगा P क्यू की माँ है। तो P इस क्यू की माँ हो गई, ठीक है। फिर Q प्लस आर, तो यहाँ Q लिख देता हूँ, यहाँ आर, यानी Q आर का पिता हो जाएगा। Q आर का पिता होगा। तो आर का पिता P और P, आर का पिता Q, Q की माँ P। बच्चों आप बता दो पिता की माता को क्या बोलेंगे, दादी। आर की दादी का नाम हो जाएगा P, P आर की दादी है। ये इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चला और ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आप 57 नंबर क्वेश्चन को करिए और यहाँ बताइए क्या होगा। आर पी का भाई है, ये आपको बताना है कहाँ से निकलेगा। वही करोगे जो हर बार करते हो, एक एक समीकरण को चेक करो। P भागे R, तो यहाँ P लिखो, यहाँ R लिखो। तो P R की बहन है, रुक जाना, P R की क्या है, बहन है। P R की बहन है। R माइनस क्यू, R माइनस क्यू यानी R क्यू का पिता है, R क्यू का पिता हो गया। देखो ना, आर को पी का भाई होना है, ठीक बच्चों। अब सुनो, क्यू, क्यू के पिता का नाम आर और आर की बहन कौन है, पी। अगर आर की बहन पी है बच्चों, तो पी का भाई अपने आप कौन निकलेगा, आर। आर पी का भाई हुआ ना जी, मैं अलग से बना दूं क्या, पी भागे आर माइनस क्यू, और यहाँ से हमने पढ़ा था की बहन आर की बहन पी और क्यू के पिता हैं आर, क्यू के पिता आर, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहन है भाई, तो जो पी है, पी का भाई कौन होगा, आर हो जाएगा। पी को आर का, आर को पी का भाई बताना था, इस नाते करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है स्टूडेंट, आइए अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब एक और शानदार सवाल, जरा इस पे आप लोग गौर करिएगा क्या उत्तर आएगा। सबसे पहले इक्वेशन गौर करिए, ये आप लोगों का इक्वेशन आपके सामने दिख गया बच्चों। इसके बाद ए का डी से क्या रिश्ता होने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बताना है, फिर आगे जाना होगा। चलिए लगाना शुरू करें। सबसे पहले ए एंड बी का मतलब निकालो। ए एंड बी, शुरू में वही सेम लिखा, ए एंड बी। ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो यहाँ माइनस कर दें ए को, बी को प्लस कर दें, पति पत्नी हो गई ये। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर कहता है बी है सी, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, बी सी का पिता हो जाएगा। बी किसका पिता, सी का, तो एक पीढ़ी नीचे कर लें, बी सी का पिता हो गया, ठीक है। सी एंड डी, बच्चों यहाँ सी यहाँ डी लिखो, तो सी डी की पत्नी हो जाएगी। सी डी की पत्नी होगी, तो यानी ये माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो सी डी की पत्नी हो गई। डी एट द रेट ई, तो डी एट द रेट ई यानी डी ई का पुत्र है। तो बच्चों डी किसका पुत्र है, ई का, तो डी ई का पुत्र है, कोई परेशानी नहीं, डी ई का पुत्र है। तो डी ई का पुत्र हो गया। ई परसेंट यफ, ई यफ यानी ई यफ का क्या है, पति है, तो ई यफ का पति है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ प्लस जी,
तो एफ प्लस जी यानी एफ जी की माता है बच्चों। तो एफ जी की माता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब आपको ये बताना है कि किसका रिश्ता पूछ रहे हैं। ए डी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर। तो आपको बताना है कि कहाँ से जुड़ा हुआ होगा बच्चों। अब एक बार महसूस कर लो आप लोग, निश्चित तौर पे ये क्या है? बी की पत्नी बच्चों, यानी एक स्त्री है ये। ये पत्नी किसकी है? बी की। किसकी पत्नी बच्चों? बी की पत्नी है। और बी के पास आप सबको पता हो जाएगा कि एक संतान है सी, और ये जो इसकी संतान सी है, उस संतान का पति कौन है? डी है बेटा, है ना? यानी बी की बेटी सी है तो ए की बेटी भी तो सी है। बेटी का पति क्या होगा? दामाद। तो दामाद क्या करेगा? अपनी पत्नी की माँ को क्या बोलेगा? सास बोलेगा। तो सास बोलेगा, इसका मतलब स्टूडेंट है कि ऑप्शन बी मदर इन लॉ आपका होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 58 में। कोई कंफ्यूजन है किसी को? डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? हम चलें आगे। लीजिए अगला सवाल, एक और प्यारा सा सवाल। देखिए इसमें क्या उत्तर आप लोग करने वाले हो, ध्यान से देखना। यह आप सभी बच्चों का इक्वेशन है, थोड़ा सा बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। जिंदगी डर डर के नहीं, कर कर के जीनी है। जेड और एन का रिश्ता क्या होगा, ये आपको बताना होगा। चलिए अब हम लोग अपना डायरेक्ट इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर जो होगा देख लेंगे। सबसे पहले सी हरैस डी, यहाँ सी यहाँ डी, तो सी डी की बहन है। तो सी डी की बहन, तो सी माइनस कर दो, खत्म। टी एट द रेट ई, तो ये है डी एट द रेट ई, यानी डी ई का क्या है? भाई है। तो डी डी ई का भाई है बच्चों, डी ई का भाई है। तो यानी ये प्लस हो गया, ठीक है। डी ई का भाई है तो ये भी चला गया। ई परसेंट जेड, तो यहाँ पे डाल दो ई, यहाँ पे जेड। ई ई जेड का पिता हो जाएगा। ई जेड का पिता हो जाएगा, ठीक है। ई जेड का पिता। जे एंड यल, जेड एंड यल, यहाँ जेड डालो यहाँ यल, तो जेड यल का पुत्र हो जाएगा। बच्चों अगर जेड यल का पुत्र हो जाएगा, इसका मतलब है कि लड़का था तो ये लड़की अपने आप इसकी पत्नी हो जाएगी। जेड यल का पुत्र हो गया, तो जेड यल का पुत्र हो गया। यल हरैश यम, बच्चों यहाँ पे यल कर दो, यहाँ यम कर दो, तो यल यम की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। यल यम की बहन हो जाएगी, ठीक है। यम माइनस यन, बच्चों यम माइनस यन, तो यम माइनस यन, यानी यम यन की क्या हो जाएगी? पुत्री। यम किसकी पुत्री हो जाएगी? यन की। तो यम यन की पुत्री होगी, तो ये भी माइनस हो गया। अब यन स्टार पी, यहाँ लिखो यन, यहाँ पी। यन यन पी की क्या होगी? पत्नी। बच्चों यन पी की पत्नी होगी तो ये उसका पति हो जाएगा। डायग्राम तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया है बच्चों। तो ये जेड एक अंतिम पीढ़ी हो जाएगा, बाकी सी डी ई एल एम सब एक पीढ़ी, इसके ऊपर में एन और पी आ जाते हैं। अब आपको ये बताना होगा क्वेश्चन के अंदर कौन क्या लगने वाला है। जेड यन का क्या लगेगा? तो जेड ये है बच्चों और यन ये है, क्या लगेगा? ये आपका क्वेश्चन होगा। अब जरा इसे समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। देखो ई और यल बच्चों पति पत्नी है, बोलो यस या नो। तो अगर इसकी संतान जेड है तो कोई टेंशन नहीं है, तो इनकी संतान जेड बच्चों, तो यानी उसके मम्मी पापा हो गए, और ये उसकी कौन हो जाएंगी बच्चों? मम्मी की बहन मौसी हो जानी यहाँ से। तो ऐसी स्थिति मौसी की कौन है? माँ है यन, क्योंकि यन की बेटी यम है। तो यन क्या है उसकी? माता की माँ, नानी हो जाएगी। तो जेड क्या हो जाएगी उसकी? नानी हो जाएगी। नानी होने का मतलब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी बच्चों हो जाएगा। वो क्या लगेगा? नाती लगेगा। क्या लगेगा? नाती लगेगा। नाती ही आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन क्लियर है बच्चों? तो ये थे 14 बेहतरीन क्वेश्चन
ये 15वां आज का आप लोगों के लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड, देखूं कौन-कौन उत्तर लेके आ पाता है। शाबाश मेरे बच्चों। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ए गुणे बी का अर्थ है बी के पिता हैं। ए प्लस बी का अर्थ है बी की माता, ए भागे बी का अर्थ है बी का भाई है। तो कौन सा व्यंजक के दर्शाता है कि ए ई का चाचा या फूफा है? 4 ऑप्शन दिए। अधिकतम 10 सेकंड का टाइम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे शानदार और अपडेट सवालों के लिए लगातार कीर्तिमान एकेडमी पर शाम 6 बजे विजिट करना ना भूलो। कभी लेट हो जाती बेटा तो भी आपकी क्लास जाती, लाइव वीडियो क्लासेस जाती हैं, मतलब जाती रहे। मैथ, रीजनिंग, सारी बच्चों, जिसकी वजह से पूरे देश में लाखों लाख बच्चों का सिलेक्शन बाधित होता है, वो काम हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा रखा है। सबसे बेस्ट कंटेंट, कोई शोर शराबा नहीं, जहाँ सिर्फ एक काम है, पढ़ाना, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट और एक से बढ़कर एक सवाल, कुछ भी कभी भी पूछने को स्वतंत्र हो। हर संडे को मैं लाइव जुड़ता हूँ, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी प्रश्न मुझसे पूछने को स्वतंत्र हो। इवन उसमें कुछ भी कैसे पढ़ना लिखना है। फिलहाल इस सवाल का उत्तर क्या दिया आप लोगों ने? कोई नहीं। अरे! ऐसे कैसे होगा? चलिए कोशिश करिए। अ, ए को सी का चाचा या फूफा बताना। पहला विकल्प चेक करो, ए भागे सी, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ सी, यानी ए सी का भाई हो जाएगा। ए सी का भाई होना है, जबकि ए को सी का चाचा या फूफा होना था, अपने आप रॉन्ग हो गया, हटाओ आगे नहीं चेक करूँगा। ए भागे बी का अर्थ मतलब ए बी का भाई होना, जबकि सी को लाना है। बी प्लस सी का मतलब क्या निकालूँगा? बी सी की माँ है, तो सी की माँ बी, अब बी का भाई ये तो ये भी नहीं होगा। ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए बी की माँ है, ठीक है। बी भागे सी का मतलब बी इस सी का भाई है। तो होना क्या था? ए को सी का चाचा, तो सी का भाई बी की माँ, ये भी नहीं होगा। अब कोई संकोच की बात नहीं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा बच्चों। तो आज के सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कैसे? यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ए डिवाइडेड बाई बी इंटू, कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। ए यहाँ पर है, भागे बी करोगे, ए भागे बी का मतलब ए इस बी का, ए इस बी का भाई होगा। बी इंटू सी, तो यहाँ बी यहाँ सी लिखना, यानी बी सी का पिता हो जाएगा। बी सी का, बी इस सी का पिता होगा बच्चों। ये मान लो आप हैं, ये आपके पिताजी, पिता का भाई चाचा होता है ना बच्चों। तो नो डाउट जो ए है वह सी का लगेगा चाचा, लगेगा चाचा, और यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, और यही आपका उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को जरूर मजा आएगा बच्चों। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए,